क्या एक रियलिटी शो इतना गंदा हो सकता है कि पूरा देश उसके खिलाफ बोल उठे। एजाज खान का शो हाउस अरेस्ट आजकल किसी एंटरटेनमेंट से ज्यादा एक बड़े विवाद का हिस्सा बन चुका है। आखिर क्या है इस शो में ऐसा जो लोग इसे बैन करने की मांग कर रहे हैं और सरकार इस पे चुप क्यों है। चलिए आज इस मामले की गहराई में जाते हैं। उल्लू ऐप पे स्ट्रीम होने वाला रियलिटी शो हाउस अरेस्ट, जिसे बिग बॉस फेम एजाज खान होस्ट कर रहे हैं, एक वायरल क्लिप की वजह से बड़े विवाद में गिर गया है। इस क्लिप में एजाज खान कंटेस्टेंट से कामसूत्रा सेक्स पोजीशंस के बारे में सवाल पूछते दिख रहे हैं। जब एक फीमेल कंटेस्टेंट जवाब देने में झिझकती है तो एजाज उन्हें और दूसरे कंटेस्टेंट्स को ये पोजीशन प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कहते हैं। इसमें एक सीन में कंटेस्टेंट्स के अंडरगारमेंट्स उतारने और सजेस्टिव एक्ट करने की बात भी सामने आई है, जिसे देखकर सोशल मीडिया पे लोगों का गुस्सा फूटा है। लोग इस शो को ऑब्सेंस, वल्गर और इंडियन कल्चर के खिलाफ बोल रहे हैं। ये कंट्रोवर्सी तब और बड़ी हो गई जब शिवसेना की एमपी प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मामले को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने उठाया। उन्होंने कहा कि उल्लू ऐप और दूसरे ऐसे प्लेटफॉर्म्स ऑब्सेंस कंटेंट के लिए बैन से क्यों बचे हुए हैं। बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे ने भी इस पे सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। इसका असर सिर्फ एजाज खान या उल्लू ऐप तक सीमित नहीं है। ये पूरा मामला ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट रेगुलेशंस के मुद्दे को एक बार फिर से सामने लाया है और कई नेटिजन्स ने तो मुंबई पुलिस और मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को टैग करके एफआईआर की डिमांड भी की है। एक यूजर ने ये लिखा, ये शो हमारे कल्चर को बर्बाद कर रहा है और इससे बच्चों तक एक्सेस है। दूसरे यूजर ने कहा, समय रैना के शो पे इतना हंगामा हुआ लेकिन ये शो चलता कैसे है। एजाज पहले भी ड्रग केसेस और कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट की वजह से जेल जा चुके हैं। उल्लू ऐप के लिए भी ये एक बड़ा झटका है क्योंकि इस प्लेटफॉर्म की इमेज पहले से ही बोल्ड कंटेंट की वजह से सवालों के घेरे में रही है। साथ ही कंटेस्टेंट्स, खास तौर पर फीमेल कंटेस्टेंट्स के लिए ये इमोशनली और सोशली डैमेजिंग हो सकता है। अब सवाल ये है कि सरकार इस पे कोई कदम क्यों नहीं उठाती। सच तो ये है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के रेगुलेशन का मुद्दा काफी समय से चर्चा में है। मार्च 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ऑब्सेंस कंटेंट के लिए ब्लॉक किया था, लेकिन उल्लू जैसे प्लेटफॉर्म्स अब भी चलने में सफल हो रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने खुद कहा कि उन्होंने इस बारे में बार-बार शिकायत की लेकिन जवाब नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रैल 2025 में ओटीटी कंटेंट के रेगुलेशंस के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन अब तक कोई क्लियर गाइडलाइंस या स्ट्रिक्ट सेंसरशिप नहीं आया है। इसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म डिजिटल स्पेस में आते हैं। लोगों का मानना है कि ऐसा कंटेंट न सिर्फ कल्चर के खिलाफ है बल्कि ये यंग माइंड्स को गलत दिशा में ले जाते हैं। सोशल मीडिया पे एक बड़ा सेक्शन इस शो को सॉफ्ट पोर्न बोल रहा है और इसकी वजह से उल्लू ऐप को बायकॉट करने की बात कर रहा है। दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ओटीटी पे फ्रीडम होनी चाहिए। एक एक्स यूजर ने भी लिखा, ये शो बच्चों के लिए खतरनाक है क्योंकि ओटीटी पे कोई एज रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। दूसरे ने कहा, एजाज खान जैसे लोग फेम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये सिर्फ एक शो की बात नहीं है बल्कि हमारे डिजिटल कंटेंट के फ्यूचर की बात है। क्या आप भी चाहते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे स्ट्रिक्ट रेगुलेशन हो या आपको लगता है कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हिस्सा हो? अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।